Hello students, my name is Saurabh Singh. I am assistant professor in the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning at Sagar Institute of Research and Technology. So in our OPM series, today we will be discussing about inheritance, and we have already discussed in the previous classes abstraction and encapsulation. So the third element in the four elements of object-oriented programming is inheritance. So inheritance is the process in which two classes have a relationship with each other. इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपने देखा था कि हम क्लास बनाते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, एंड द क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं. बट कई बार क्या होता है कि एक क्लास में हम कुछ मेंबर्स रखते हैं, कुछ मेंबर फंक्शन रखते हैं, कुछ डेटा मेंबर रखते हैं जो किसी दूसरी क्लास में उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो या तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे तो हम उन्हें फिर से वहां पर डिक्लेयर करें, फिर से उनकी डेफिनेशन दें, फिर से कुल मिला के उन्हें फिर से बनाएं और फिर से उन्हें यूज करें. या यहाँ ये ऑलरेडी बने हुए हैं तो मेमोरी स्पेस और टाइम दोनों को बचाने के लिए वी कैन डू कि वी कैन इनहेरिट दिस क्लास इनटू दैट न्यूली क्रिएटेड क्लास. सो फॉर एग्जांपल कि हम जो पहले से जो क्लास बनी हुई है उसको हम बेस क्लास बोलते हैं, और जो डिराइव क्लास है जो अभी हम बना रहे हैं उसे हम चाइल्ड क्लास बोल रहे हैं. सो द चाइल्ड क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ base class. That's what it's written over here. Ki inheritance is the process in which two classes have a relationship with each other, and objects of one class can acquire properties and features of the other class. So जो child class होगी वो base class की पूरी प्रॉपर्टी ले सकती है. एक तरीके से जो base class है वो child class की parent class है. The class which inherits the feature is called the child class, and the class whose features is inherited is called the parent class. ओके, सो बेस क्लास जो होगी वो आपकी पेरेंट क्लास है, और जो डिराइव हुई है वो है आपकी चाइल्ड क्लास है. सो अब होगा क्या इसके बाद कि जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकेंगे. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास के मेंबर को वो कॉल करता था. बट अगर इनहेरिटेंस होगा तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं. इसका एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं यहाँ पे. प्रोग्राम में जैसे कि यहाँ तक तो आपका सिर्फ डिक्लेरेशन ही है जो हम डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल्स. जो मेन बात है वो यहाँ से है. सी हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है पेरेंट. सिर्फ एक डेटा मेंबर दिया है इंटीजर टाइप का आईडी पेरेंट, और ये क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है. Now what we are doing, we are creating another class, that is class name is child, which is inheriting, this is the sign of inheritance, which is inheriting the parent class, and this inheritance is public. Okay, we can inherit in three modes: public, private, protected. That will be we will be covering in the topic access specifier. So currently what you can understand here is that कि जो भी क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन होंगे वो हम इस क्लास में यूज कर रहे हैं. जब भी हम पब्लिक लिखेंगे तो सारे मेंबर यहाँ पर आ जाएंगे. तो क्लास के अंदर की बॉडी की हम बात करें तो व्हाट वी आर डिक्लेयरिंग हियर इज ओनली वन इंटीजर इज डिक्लेयर्ड, जिसका नाम है आईडी चाइल्ड, जो कि अगेन इंटीजर टाइप का ही है, और ये क्लास की बॉडी हमने बंद कर दी. जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें चाइल्ड क्लास का तो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का सॉरी जो मेंबर है उसको हम एक्सेस करना चाहिए, उसे हमें एक्सेस करना चाहिए. यहाँ पे हम वही काम करके देख रहे हैं. इंट मेन फंक्शन में हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दैट इज ऑब्जेक्ट obj1. दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ चाइल्ड क्लास, राइट. चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड obj1 मतलब ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का है. और इसके थ्रू हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को तो कॉल कर ही रहे हैं. ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी चाइल्ड मतलब ये वाला हमने इसको कॉल किया. और जब हम यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी पेरेंट मतलब ये पेरेंट वाले को भी वैल्यू असाइन कर सक रहा है. और इसके अंदर हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, आईडी पेरेंट को के अंदर हम 63 कर रहे हैं. और नाउ हम सी आउट करवा रहे हैं चाइल्ड आईडी इज ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी चाइल्ड एंड पेरेंट आईडी इज ऑब्जेक्ट वन आईडी पेरेंट.
तो ये दोनों आपको आउटपुट में मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस इज, कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और इससे हम रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट भी कहते हैं। So that's all for today's class. Hope you understand the concept of inheritance. Thank you, students.